Hi guys, welcome back to the channel. Let's start with a new video for your class 11th computer science पाइथन ऑपरेटर्स। तो यार ये सारे ऑपरेटर्स हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वेरी फर्स्ट, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें सिंपली मैथ्स वाले ऑपरेटर्स यूज होते, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट। ये कुछ नए हैं, तो आओ यार प्रैक्टिकल कर कर अच्छे से समझते हैं। तो यार या तो पाइथन का ऐप खोल लो, नहीं तो गूगल पर सिंपली सर्च कर लो ऑनलाइन पाइथन और इस वेबसाइट पर आ जाओ। इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम कोड करोगे और इस साइड तुम्हारा आउटपुट आएगा। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर से। कमेंट बनाएंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक हमने पढ़ा था, सिंपली मैथ्स वाले ऑपरेटर होते हैं। इसमें हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 5, ठीक है। सिंपली अगर हम a प्लस बी प्रिंट कराएं, a प्लस बी, तो बताओ क्या आउटपुट आएगा? a प्लस बी दैट इज 15। सिमिलरली अगर a माइनस बी कराए तो 10 माइनस 5 दैट इज 5। अब मल्टीप्लिकेशन पाइथन में होता है ये वाला स्टार सिंबल, याद रखना, ठीक है। रन करेंगे 10 5 इज 50। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है हमारा डिवीजन साइन। डिवीजन सिंपली स्लैश से डिनोट करते हैं। तो अगर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 2। बट जब भी हम सिंगल डिवीजन लेंगे तो हमेशा डेसिमल में आएगा, और अगर इसमें तुम डबल स्लैश लगा दोगे जिसे हम फ्लोर डिवीजन भी बोलते हैं, तो सिंपली तुम्हारे पीछे के पॉइंट हट जाएंगे, ठीक है। फ्लोर डिवीजन के बाद हमारे पास आता है एक परसेंटेज का साइन। परसेंटेज देता है हमें रिमाइंडर। जैसे हम 10 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया? 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0, ठीक है। रिमाइंडर के बाद आता है हमारा डबल मॉड्यूलस। डबल मॉड्यूलस यूज होता है पावर के लिए। जैसे a की पावर b मतलब 10 की पावर 5 कितनी होती है? मतलब 5 टाइम्स 0। सो आफ्टर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर। तो यार रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आते हैं? इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो यार आओ इसका भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने a ले लिया 10, b ले लिया 5। अब अगर हम प्रिंट कराएं a इक्वल टू b, मतलब क्या a b के बराबर है? आंसर क्या आना चाहिए? फॉल्स, क्योंकि a b के बराबर नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज नॉट इक्वल टू। जहां भी नॉट लग जाए उसका मतलब उल्टा। क्या a b के बराबर नहीं है? मतलब यस, a b के बराबर नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेटर देन। क्या a b से बड़ा है? आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, क्योंकि a b से बड़ा है। सिमिलरली लेस देन, क्या a b से छोटा है? हाँ छोटा है, इसलिए फॉल्स आ गया। अब नेक्स्ट वी हैव इज ग्रेटर देन इक्वल टू। इसका मतलब क्या a b से बड़ा है या b के बराबर है? अगर हम रन करें तो आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि a b से बड़ा है। अगर a को b के बराबर भी कर दे तब भी आंसर हमारा ट्रू आएगा, क्योंकि इक्वल टू साइन भी है, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हुआ? सिमिलरली होता है लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या a b से छोटा या b के बराबर है? नहीं है, इसलिए आंसर क्या आया? फॉल्स। तो यार ये तो थे रिलेशनल ऑपरेटर। अभी तक हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक और रिलेशनल। ये ज्यादा न्यू नहीं है, ये सारा तुमने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले आता है इसके अंदर इक्वल टू का साइन। a इक्वल टू, लेट्स से हमने कर दिया 69। इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू 69 हो गई। और सिंपली अगर हम a को प्रिंट करवाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? 69। तो यार इस ऑपरेटर को बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके बाद हमारे पास है a प्लस इक्वल्स टू। अब प्लस इक्वल्स टू सिंपली होता है, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस इक्वल्स टू b, तो इसका मतलब सिंपली हो गया a इक्वल्स टू a प्लस b। इसी लाइन की ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर हमें
कोड को छोटा बनाना है जिससे वो इजीली रन हो पाए, इसलिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। तो यार नेक्स्ट ऑपरेटर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ए को असाइन कर दिया 10 और बी को असाइन कर दिया लेट्स से 2। अब अगर बताओ मैं ये लिखूं a इक्वल्स टू a प्लस बी और प्रिंट करा दूं a, तो आंसर क्या आना चाहिए? हमने इधर क्या करा, तुम a को किसके बराबर कर रहे हो? a प्लस बी के। a प्लस बी कितना है? 12। तो a की वैल्यू हम क्या असाइन कर रहे हैं? 12। अगर इसे रन करें तो आंसर क्या आएगा? 12। तो यार ये था a इक्वल्स टू a प्लस बी। बट अगर इसे हमें शॉर्ट में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे a प्लस इक्वल्स टू b। ये भी यही काम कर रहा है जो ये कर रहा है। अगर इसको मैं काट दूं तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 12। ठीक है, हल्का फुल्का गुस्सा। तो यार एक और एग्जांपल करके देखते हैं। अगर इधर मैं माइनस कर दूं तो इसका मतलब क्या है? a इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, अगर a माइनस बी कितना है? 10 माइनस 2 दैट इज 8। तो इधर 8 आ जाएगा, 8 असाइन हो जाएगा a को। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों का आउटपुट देखते हैं। देखो a माइनस इक्वल्स टू बी अगर करेंगे तो आंसर क्या आ गया? 8। क्या अभी भी क्लियर नहीं हुआ? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मल्टीप्लाई साइन डाल दिया। इसका मतलब a इक्वल्स टू a इंटू बी दैट इज a इंटू बी कितना है? 20। लिख के दिखा देता हूँ, a इक्वल्स टू a इंटू बी। तो यार ये दोनों सेम है एकदम। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? a को क्या वैल्यू दे रहे हैं? a इंटू बी दैट इज 20। अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं तो आंसर देखो क्या आया तुम्हारा? 20। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम डिवीजन करना चाहते हो शॉर्ट फॉर्म में तो डिवाइड कर लो 2/10 दैट इज 5.0। और अगर डबल डिवीजन लिखोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर चाहिए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 2 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0। और अगर तुम डबल स्टार लिख दोगे तो पावर, मतलब a की पावर b। इसको अगर हम लॉन्ग फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा? a इक्वल्स टू a इंटू बी। ठीक है, इसका मतलब a को तुम वैल्यू दे दो a की पावर b। a की पावर b मतलब 10 की पावर 2। तुम किसको दे दो? a को। तो दैट इज 100। रन करके देखे तो आंसर क्या आ गया? 100। तो यार होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। तो यार हमने तीनों टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कवर कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर में सिंपली आता है एंड और नॉट। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर करते हैं, हमने a को असाइन कर दिया 10 और b को असाइन कर दिया 4। सबसे पहले हम करके देखते हैं एंड ऑपरेटर। अगर मैं सिंपली लिख दूं, अब एंड के लिए हमें 2 कंडीशन देनी होती है। लेट्स से हमने दे दिया a ग्रेटर देन 5 एंड b लेस देन 5। तो एंड क्या करता है? हमारी दोनों कंडीशन चेक करता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू लिख देगा, पर अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो फॉल्स देगा। मतलब जैसे अगर मैं रन कर रहा हूँ, ट्रू आया है क्योंकि a 5 से बड़ा है। हाँ बड़ा है क्योंकि a की वैल्यू है 10। और b 5 से छोटा है। हाँ क्योंकि b की वैल्यू है 4। इसलिए क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू थी इसलिए आंसर क्या आ गया? ट्रू। बट अगर हम एक कंडीशन फॉल्स कर दे, जैसे मैंने कर दिया a ग्रेटर देन 50, ये फॉल्स है। अब देखो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स कर दे a लेस देन 1 तब भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, एंड में ये याद रखना है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर इसमें मैं और कर दूं और दोबारा हम अपनी वही कंडीशन ले लेते हैं, क्या a 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। क्या b 5 से छोटा है? हाँ छोटा है। तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो यार और ऑपरेटर डील करता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आ जाएगा। अब इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये वाली फॉल्स है, पर आंसर क्या आ गया? ट्रू, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। सिमिलरली अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो तब तो आंसर हमारा फॉल्स ही आएगा। जैसे a ग्रेटर देन 50 एंड b लेस देन 1। तो b 1 से छोटा है? नहीं। a 50 से बड़ा है? नहीं। इसलिए आंसर क्या आ गया? फॉल्स। ठीक है, एंड हो गया और हो गया। नॉट के आगे तुम जो भी लिखोगे वो उसे उल्टा कर देगा। लेट्स से हमने a को दे दिया 10 और a अगर मैं प्रिंट कराऊं a ग्रेटर देन 5 तो आंसर क्या आएगा? ट्रू।
बट यही अगर हम नॉट के साथ लिखे प्रिंट ब्रैकेट a ग्रेटर देन 5 और यहाँ नॉट लगा दे, तो तुम्हारा जो भी आंसर आ रहा था ट्रू वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखो ट्रू क्या बन गया, फॉल्स। तो यहाँ हमने पढ़ लिया एंड और नॉट। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इसमें आते हैं इज और इज नॉट। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। ए को हमने 10 असाइन कर दिया, बी को भी लेट्स से 10 असाइन कर दिया। अब अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए इज बी, तो यार इस चेक करता है क्या ए और बी दोनों बराबर हैं। अगर हम प्रिंट कराएं तो आंसर आ गया ट्रू, क्योंकि ए और बी दोनों की वैल्यू क्या है 10। सिमिलरली अगर मैं नॉट लगा दूं तो मैंने बताया था जहां भी नॉट आ जाता है उसका जो एक्चुअल आंसर होता है उसका अपोजिट हो जाता है। क्योंकि इसका आंसर ट्रू था तो अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ये तो था हमारा सिंपल इज और इज नॉट। इसका एक और एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया 5, अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ ए इज 5 तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ए बी के बराबर नहीं है। और अगर इसमें मैं नॉट लिख दूँ तो आंसर उल्टा हो जाएगा, दैट इज ट्रू। ठीक है, ये था आइडेंटिटी, बिल्कुल सिंपल सा। इसके बाद वी हैव इज मेंबरशिप। मेंबरशिप में इन और नॉट इन आ जाता है। हमने एक लिस्ट बना ली, लिस्ट तुम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। सिंपली इसमें हम बहुत सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। लेट्स से हमने इवन नंबर की बना दी 2 4 6। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में आता है इन। इन यूज होता है चेक करने के लिए क्या वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है। जैसे मैं अगर लिख दूँ प्रिंट लेट्स से 2 इन ए, इसका कहने का मतलब क्या 2 ए के अंदर प्रेजेंट है। प्रेजेंट है इसलिए आंसर आ जाएगा ट्रू। अगर कोई मैं ऐसा नंबर लिख दूं जो प्रेजेंट नहीं है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। सिमिलरली दूसरा होता है नॉट इन। तो नॉट जहां पर भी आ जाए उसका आंसर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसके अंदर 2 ऑलरेडी है, आंसर आना चाहिए था ट्रू, बट अब आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो यार ये तो थे मेंबरशिप ऑपरेटर। तो यार इसके बाद सारे ऑपरेटर रिवाइज करते हैं। फर्स्ट वी हैव इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में कौन कौन से आते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते थे, डिवीजन के लिए स्लैश, और अगर डिवीजन में पॉइंट हटाना हो तो डबल स्लैश, जिसे हम फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। मॉड्यूलस से क्या आता था हमारा, रिमाइंडर, और एक्सपोनेंट यूज होता था पावर के लिए। ठीक है, उसके बाद था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो यार यहाँ इस साइड मैंने कोड लिख दिया है, तुम जाकर नोट्स डाउनलोड कर एक बार गो थ्रू कर लेना। उसके बाद था हमारा असाइनमेंट, जिसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू। यार इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है कि सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर लिख देना, फिर उसके बगल में इक्वल टू डाल देना। उसके बाद हमारा क्या था, लॉजिकल। लॉजिकल में क्या क्या आता था, एंड और नॉट। उसके बाद आइडेंटिटी में क्या क्या आता था, इज और इज नॉट। फिर मेंबरशिप, जिसमें इन और नॉट इन था। So this was your complete chapter of your class 11 computer science. Thank you guys for watching. See you in the upcoming lectures.